कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी का। हमारी जो क्लास है सीटेट 2021 की, हमारी टारगेट है 30 में 30 लाने के लिए। आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 13 है। इससे पहले हमने आपके लिए 12 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। स्कूल टीचर एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन कहता है, उच्च स्तरीय विद्यालय की कक्षा में खुशी और पूजा द्वारा सदैव बहुभाषिक गृह भाषा का प्रयोग किया जाता है। आपको इसका बताना है क्या इसका है। ऑप्शन ए है उसकी गृह भाषा को सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन बी उन्हें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी उन्हें कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको इसका राइट आंसर बताना है। हमने पहले भी आपको कहा, आपके पास अगर ऑप्शन 4 होंगे तो आपको क्या करना, ऑप्शन 4 में 2 ऑप्शन आपके तो एज इट इज सिंपल से बात है वो गलत होंगे। सीटेट क्या करता है, सीटेट क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, सीटेट 2 क्वेश्चन सीधे सीधे गलत कर देता है। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, वो एक क्वेश्चन जो आपके क्या होंगे, वो लगभग 90% आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन सही है। और दूसरे जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्वेश्चन आप 1 2 ABCD जो भी आपके पास होंगे, वो आपके 100% सही होंगे। 2 क्वेश्चन सबसे पहले आपको गलत करना होगा, और वो यहाँ पर 2 क्वेश्चन गलत करने के बाद 2 क्वेश्चन पे आप कंटिन्यू दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे हम, यहाँ पे 90%, और आपको लगेगा ये क्वेश्चन सही होंगे, पर इन क्वेश्चन को नहीं है, आपको 100% वाली सबसे बेस्ट ब्रॉड चूज़ करना होगा। तो इसके लिए आपको टैग वाली वीडियो देखनी होगी। मैंने आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप में लिंक भी दे सकता हूँ, दे दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसी आधार पे हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन कहता है, उच्च स्तरीय विद्यालय में जो उच्च स्तरीय विद्यालय अपर प्राइमरी विद्यालय की बात करिए, हायर एजुकेशन की बात करिए, कक्षा में खुशी और पूजा 2 लड़की है, ठीक है, 2 स्टूडेंट हैं, सदैव दोनों बहुभाषिक गृह भाषा का प्रयोग करता है। बहुभाषिक का मतलब मैं आपको बता दूं, सभी दोनों की जो बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है वो अलग अलग माहौल से आते हैं, उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है। किसी की मैथिली हो सकती है, किसी की भोजपुरी हो सकती है, किसी की उड़िया हो सकती है, किसी की कन्नड़ हो सकती है। अलग अलग बहुभाषी की गृह भाषा का प्रयोग करते हैं। गृह भाषा मतलब अपने लोकल लैंग्वेज का, वो अपने घर वाली भाषा का इस्तेमाल करता है। तो प्रयोग के द्वारा तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको आपके पास सवाल पूछा गया ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन, उसकी गृह भाषा को सम्मान देंगे, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सम्मान देना पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है, आपको पता है। प्रोत्साहन नहीं देंगे, यहाँ पर सीधा सीधा गलत है, किसी चीज़ का नहीं देना ये गलत हो जाती है। उन्हें कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। आप कुछ भी करके किसी भी बच्चे को कक्षा से बाहर नहीं निकाल सकते। आप पॉजिटिव के टैग के आधार पे, आप सिर्फ टैग के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। कोई यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत करने वाली बात नहीं कि हमने क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया। क्वेश्चन क्या कहता है, टैग के आधार पर हम इसको गलत या सही कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर यहाँ पे बाहर नहीं निकाल सकते बच्चे को, ध्यान नहीं, प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो गलत होंगे। जब 2 क्वेश्चन गलत होंगे तो ऑप्शन नंबर डी इस सीधा सीधा ये भी गलत होंगे। तो आपको यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर कॉन्सेप्ट है, कितनी आसानी से हम अपने कॉन्सेप्ट को समझ के उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा शिक्षा का कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को खुशी मिले। ऑप्शन बी है विद्यार्थी सरलता से अनुकरण कर सके। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी सरलता से अनुकरण कर सके। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी सदा के लिए आलस्य से भर जाए। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी की कल्पना शक्ति का विकास हो सके। आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्या इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप 10 ऑन 10 करके देखिए कि 10 ऑन 10 आपके कितने बेहतर हो रहे हैं। हमारी 20 वाली सीरीज़ से ले 20 में 20 कितने करके देखिए कितने आपके बेहतर हो रहे हैं। और हमारी 100 वाली सीरीज़ जो आपके लिए मैराथन क्लास आती है, CDP की भी मैराथन क्लास आपके लिए मैं करवा रहा हूँ। CDP का EVS के भी मैराथन क्लास आपके लिए करवा रहा हूँ। और आप जो
हिंदी की जो मैराथन क्लास आ रही है वो भी आप उसको अटेंड कर सकते हैं। आप इसमें से 100 में से मैराथन क्लास में बताइए कि 100 में से आपके कितने होंगे। मैराथन क्लास मेरे ख्याल से 4 या 5 आएगी। मैं पहले 2 का प्लान कर रहा था, मैं 250 क्वेश्चन का प्लान कर रहा था। मुझे लगता है कि 250 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाती है। तो आपको क्या करना होगा कि मैं आपको 100 क्वेश्चन वाली सीरीज़ करवाऊँगा, कम से कम 5 5 तो करवा ही दूँगा। तो 500 क्वेश्चन की सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और इसमें डोंट वरी, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी इसी से एग्ज़ाम की सारी निचोड़ इसी में आ जाएगी। टैग मैं बता रहा हूँ आपको, बार-बार समय-समय पर जो मेरे पास पॉइंट आती है, उसके मैं लेक्चर वीडियो के वो भी मैं बता रहा हूँ। टीचिंग लर्निंग जो होती है, वो शिक्षण विधियाँ जो होती है, उनकी भी मैं टैग बता रहा हूँ आपको। तो इसमें आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं। एक कक्षा शिक्षक का कहानी। एक कक्षा शिक्षक जो वर्ग शिक्षक है, क्लास का जो टीचर होते हैं, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? वो जो कहानी सुनाते हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है? बच्चे को खुशी मिले, हो सकते हैं। विद्यार्थियों को सरलता से अनुकरण कर सके, ये भी हो सकते हैं। विद्यार्थी सदा के लिए आलस से बचे, कोई बच्चे का, कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो नेगेटिव टैग वर्ड है ही, नेगेटिव टैग है। ठीक है, तो आप कॉमन सेंस वाली बात है, कोई चीज़ हम ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे कि हमारे बच्चे आलस्य से भर जाएं, हमारे कक्षा के जो बच्चे वो आलस्य हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देते हैं, विद्यार्थी की कल्पना शक्ति का विकास हो, ये भी हो सकते हैं, क्योंकि कल्पना शक्ति विद्यार्थी का विकास तो करना, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। सरलता से अनुकरण कर सके, ये भी हमारी पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसे खुशी मिले, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन खुशी मिले, बच्चे की खुशी के लिए हम कक्षा में कहानी की जरूरत नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए गलत है। मैंने कहा कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको 2 गलत करने हैं, तो चलिए हमने 2 गलत करके हम बता रहे हैं। एक गलत हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे गलत होंगे। आपको यहाँ पर अब क्या दिख रहा होगा? ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है। 4 में से हमने 2 को गलत कर दिया, हमारे पास 2 बचा। एक है 90% सही, एक है 100% सही। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कन्फ्यूजन क्रिएट जब होती है, यहाँ से आपको बेहतर हल ढूंढने की कोशिश करना होगा। तो आप यहाँ पर बेहतर क्या ढूंढ सकते हैं, चलिए आप बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बेहतर क्या होगा। विद्यार्थी सरलता से अनुकरण कर सके, इसका भी मैं एक बात मतलब बता देता हूँ। सरलता से मतलब आज साधारण रूप से नॉर्मल तरीके से विद्यार्थी अनुकरण के द्वारा सीख सके। अनुकरण किसे कहते हैं? बच्चे जो हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो बच्चे अनुकरण के द्वारा उसे सीखते हैं, तो ये हो सकते हैं। विद्यार्थी की कल्पना शक्ति बढ़े, मतलब सोच का विकास हो। अनुकरण मतलब हम कोई चीज़ देख के सीखते हैं, अनुकरण का मतलब होता है यहाँ देख के सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 190% को हमने गलत कर दिया। ए बी सी गलत, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमने चारों किस तरीके से सॉल्व कर पाया। ठीक है, कल्पना शक्ति बच्चे का विकास हो सके, सिंपल सी बात है, बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज वर्तमान समय काल में उच्च स्तरीय विद्यालय में मूल्यांकन को ज्ञात करने हेतु निबंधनात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इनमें अब क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम को कवर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को अधिक लिखना होता है। ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा पाठ्यक्रम को कवर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा कागजों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, कमेंट में भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपना बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है? वर्तमान समय में, आज के समय में उच्च स्तरीय विद्यालय में, ठीक है, यह हाई स्कूल की बात हो रही है, मूल्यांकन को ज्ञात करने हेतु निबंधनात्मक प्रश्नों का स्थान वस्तुनिष्ठ हो गया, मतलब छोटा हो गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हो गया, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया, हो रहा है। क्यों? बड़े बड़े निबंधनात्मक जो क्वेश्चन होते थे पहले, अभी उसके स्थान पे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या आधार है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर है, कम पाठ्यक्रम को कवर किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम कभी भी पाठ्यक्रम को कम नहीं कर सकते, ये तो सीधा सीधा गलत है। विद्यार्थियों को अधिक लिखना होता है, ये भी ये कैसी जवाब है? विद्यार्थियों को अधिक लिखना होता है। ज़्यादा पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं, मेरा एक टारगेट क्या है हम लोग का? कम पाठ्यक्रम कभी नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थियों को अधिक या ज़्यादा लिखने की जरूरत, ऐसी कोई सवाल या जवाब हो नहीं सकता। तो हम क्या कर रहे हैं? वस्तुनिष्ठ का ज्ञात कर रहे हैं। पहले निबंधनात्मक करते थे, आप वस्तुनिष्ठ कर रहे हैं। इस हिसाब से हम अपने पाठ्यक्रम को ज़्यादा कवर करने की कोशिश
कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न प्रयोजन होता है। ऑप्शन ए विद्यार्थी का केवल बाह्य विकास करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन सी है विद्यार्थी की आंतरिक व मानसिक योग्यता का विकास करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। आपको राइट आंसर लगाना है। आपको लगता होगा 4 में से 2 गलत तो होंगे और 2 तो 100% सही होंगे, पर यहाँ 90 और 100 का बीच में डिफरेंस को आपको क्लियर करना होगा कि ये क्या राइट आंसर होंगे इसका। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कहता है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अभिन्न प्रयोजन होता है कौन? विद्यार्थी का केवल बाह्य विकास होना। यहाँ पे केवल बाह्य का विकास होना ये सीधा सीधा गलत दर्शाता है, क्योंकि ये गलत है। केवल, जहाँ पर भी केवल शब्द आए वो सीधा सीधा वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होना। यहाँ पर सर्वांगीण विकास हो रहा है, तो आपको पता है सर्वांगीण विकास होना वो पॉजिटिव टैग है हमारी, ये हो सकते हैं। विद्यार्थी का आंतरिक व मानसिक योग्यता का विकास होना, ये भी हो सकते हैं। उपरोक्त डी, अगर केवल एक गलत आ गया तो मतलब एक गलत हो गया तो सब उपरोक्त डी गलत हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ केवल एक गलत, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक गलत हो गया तो उपरोक्त डी भी गलत होंगे, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है। ऑप्शन बी एंड सी, 4 में से हमने 2 ऑप्शन गलत कर दिए। अब आते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन, उन 2 ऑप्शनों में हम बेहतर क्या चूज़ कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। तो चलिए, विद्यार्थी का आंतरिक व मानसिक योग्यता का विकास होना, ये हो सकते हैं, पर यहाँ पर है आंतरिक मानसिक का दोनों का संपूर्ण यहाँ बात हो रही है। यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ पर आंतरिक की बात हो रही है और मानसिक की बात हो रही है, मतलब बाहर और जो हमारी शारीरिक एक्टिविटी है उसके बारे में बात हो रही है, और हमारी मानसिक एक्टिविटी में बात हो रही है। तो सर्वांगीण जो होती है वो सभी को लेके चलता है, मतलब सर्वांगीण के बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण का विकास का मतलब होता है बच्चे के सभी रूप से विकास होना, ये इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डील कर सके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में लिखना एक प्रकार का क्या है? वार्ताक्रम, स्वतंत्र, ऑप्शन बी है स्वतंत्र कौशल, ऑप्शन सी है प्रयोग की जटिल समस्या, ऑप्शन डी है जटिल कौशल। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा शिक्षण में लिखना एक प्रकार का क्या है? वार्ताक्रम है, ठीक है। ऑप्शन बी ये हो सकते हैं, हो सकता है ये ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। ऑप्शन बी है स्वतंत्र कौशल है। स्वतंत्र मतलब क्या होती है? वो किसी से लेना देना नहीं है उसको, वो फ्रीडम टाइप की, ये भी हो सकते हैं। प्रयोग की जटिल समस्या है, क्या ये हो सकती है जटिल समस्या? यहाँ पे जटिल मतलब दिक्कत करने वाली। आपको पता है दिक्कत करने वाली समस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो नेगेटिव टैग वर्ड है। जटिल आ गया, जटिल ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, 2 हमने छांट दिया, हमारे पास बचा ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी को हम सही करने की कोशिश करेंगे, ये इनमें से बेहतर कौन सही होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर स्वतंत्रता कौशल, स्वतंत्र कौशल नहीं हो सकते हिंदी भाषा शिक्षण में। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वहाँ पर हमने वर्णों का मेल होता है, ठीक है, वर्णों का मेल होता है, उसके बाद संधि का मेल होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे व्याकरण भी आ जाते हैं। क्या होते हैं? व्याकरण आते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में हम व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। जब हम व्याकरण का इस्तेमाल होते हैं तो स्वतंत्र ये होंगे नहीं। अब समझ आ गया? सबसे पहले हमने सी एंड डी को गलत कर दिया, मतलब 2 सीधा सीधा गलत। और ये दोनों जो बचे हमारे पास, इन दोनों में हमने इसको भी गलत कर दिया 90% वाले को। अब 100% मेरे पास वार्ताक्रम ही बचा है, तो कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा कौशल से आशय है, ठीक है।
लैंग्वेज स्किल से क्या आशय है, क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप, इसका पूछा है। ऑप्शन ए है पठन कौशल का विकास करना, ऑप्शन बी रचनात्मक कौशल का विकास करना, ऑप्शन सी अभिव्यक्त कौशल का सुचारू विकास करना, ऑप्शन डी लेखन कौशल का विकास करना। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आप इसका आसानी से आंसर दे पाएंगे। सॉरी, थोड़ी सी ठंडी लगी हुई है। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भाषा कौशल से क्या आशय है, भाषा कौशल से आप लोग क्या समझते हैं। भाषा कौशल मतलब होता है आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल की जो बात है, आप कुछ बोल रहे हैं उसे कोई सुन रहा, कोई समझ रहा, उसे पठन कौशल का विकास होना, रचनात्मक कौशल का विकास होना, यहाँ पर बी आपके हो सकते हैं। अभिव्यक्त कौशल का सुचारू विकास होना, आपके सी भी हो सकते हैं। लेखन कौशल का विकास होना, डी इज द गलत होगा। सिंपल सिंपल ये गलत होंगे, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपके राइट आंसर क्या होंगे। पठन कौशल, भाषा कौशल में सिर्फ पढ़ना नहीं होता, हम किसी से बात कर रहे हैं, संप्रेषण कौशल का भी विकास होता है। हम किसी से आपसे बात कर रहे हैं, किसी से हम बात कर रहे हैं, अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, अपनी मन की बात, अपनी इच्छाओं की बात इस पर रखे, तो पठन कौशल यहाँ पे तो सीधा सीधा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो सकते हैं रचनात्मक कौशल, कहाँ के रचनात्मक कौशल जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, ये हो सकते हैं। ये मैंने कहा 90% वाली बात इसमें आ गई। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी अभिव्यक्त कौशल। अभिव्यक्त कौशल को सुचारू रूप से, यहाँ पर 1 2 3 4 कौशल अभिव्यक्त क्या होते हैं, अभिव्यक्त कौशल ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। सुचारू विकास ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड, ये भी हो सकते हैं। ऑप्शन डी सीधा सीधा गलत है, लेखन कौशल। भाषा कौशल में लेखन कौशल की कोई जरूरत हमको नहीं है। तो रचनात्मक से बेहतर ज़्यादा हमको क्या, अभियुक्त कौशल का सुचारू रूप से विकास होना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने आसानी से हम टैग और ट्रिक के माध्यम से क्लियर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आपकी क्वेश्चन भी आराम से डील हो रही है, आपकी एग्ज़ाम भी आराम से क्लियर हो पाएगी, टेंशन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको मैं टोटल हिंदी के जो पेडागोजी है, मैं आपको लेक्चर वीडियो तो करा ही रहा हूँ, लेक्चर वीडियो में रेगुलर आप अटेंड करते रहें, और हिंदी पेडागोजी तो सारे के सारे आपको मिल ही रही है। इसके लिए मैंने आपको मैराथन क्लास के लिए भी कहा है। मैराथन क्लास आपके 500 क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी, वो तो हमेशा आपको 100% मिलेगी एग्ज़ाम से पहले। आप आराम से उसे देख के क्वेश्चन को एग्ज़ाम को डील कर सकते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय के विद्यार्थी जयप्रकाश तथा उसके साथियों को भाषा अध्ययन करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, तब वह आप एक भाषा शिक्षक के रूप में भाषा सिखाने के लिए उन्हें क्या करेंगे। ऑप्शन ए है अपनी बात को अभिव्यक्त करने के तरीकों का अभ्यास करवाएंगे, ऑप्शन बी कहानी तथा मुहावरे के अवसर प्रदान करेंगे, ऑप्शन डी डांट कर अपने अभिभावक को बुलाने के लिए कहेंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको राइट आंसर बताना है इसका। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, आप अपना कमेंट में मुझे लगता है जवाब दे दिए होंगे। उच्च स्तरीय विद्यालय में विद्यार्थी जयप्रकाश हैं, ठीक है, यह हाई स्कूल की बात हो रही है। एक विद्यार्थी है वहाँ पे, जयप्रकाश है, तथा उनके साथ भाषा अध्ययन करने में, लैंग्वेज की शिक्षा होती है, उसको अध्ययन करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो आप एक भाषा शिक्षक के रूप में भाषा सिखाने के लिए उन्हें क्या करेंगे, अपनी बात को अभिव्यक्त करने के तरीके का अभ्यास करवाएंगे, हो सकते हैं उसे अपनी बात कहने के लिए बार बार प्रेरित करेंगे, अभ्यास करवाने की कोशिश करेंगे, ये हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कायदा मुहावरे कहने के अवसर देंगे, ये भी हो सकता है। यहाँ पर अवसर एक टैग वर्ड है, तरीका भी एक टैग वर्ड है। डांट कर, यहाँ पे डांट सीधा सीधा किसी आप स्टूडेंट को कभी नहीं डांट सकते, आपको ये बात दिमाग में जहन में हटा लेनी है, आप स्टूडेंट को कभी नहीं डांट सकते। अगर आपको डांट नहीं सकते तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, ऑप्शन सी एंड डी दोनों गलत होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी गलत हो सकते हैं। यहाँ पर 90% वाली बात है और 100% वाली बात है, आप दोनों में से बेहतर किसको समझेंगे, ये आपके दिमाग में रखनी है, यहाँ पर आपको समझनी है कि बेहतर सबसे कौन होंगे। जी हाँ, मुझे लगता है कहानी और मुहावरे को कहने, किसी भी चीज़ को अब लैंग्वेज टीचिंग में कहानी और मुहावरे को किसी के लिए नहीं देंगे। अवसर तो पॉजिटिव टैग वर्ड है, कहानी और मुहावरे सिर्फ हमारी संप्रेषण कौशल की बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अपनी बात को, उसे क्या होती है, विद्यार्थी जयप्रकाश है, उसे साथियों को
भाषा अध्ययन करने में समस्या हो रही है, ठीक है, उसके साथियों को, तो अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए तरीकों का अभ्यास करवाएंगे, उस ऑप्शन नंबर ए, वो धीरे धीरे सीख जाएंगे, सिंपल सी बात है, उसको आगे चल के समस्या नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेवजह का ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो दिक्कत भी होती है और माइंड कंफ्यूज भी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रभावित करने के लिए आप क्या सरल उपाय करेंगे? ऑप्शन ए, विद्यार्थी के परिवार के संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी, सर्वप्रथम स्वयं के आचरण को आदर्श के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन सी, स्वयं के ज्ञान का दृष्टिवत करना। ऑप्शन डी, उनको अनुसरण करवाना। तो आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी बताइए, आपके पास आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से। क्वेश्चन कहता है, आप अपनी कक्षा में, आप एक एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर है, आपको जब भी पेडागोजी सॉल्व करनी होगी तो आप खुद को एक टीचर मानेंगे और अपने क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे होंगे। ये बात आप मान लेंगे तो आपकी पेडागोजी सॉल्व करने के लिए कोई भी आपको नहीं रोकेंगे, आपकी पेडागोजी 100% हो जाएगी, ठीक है। आपकी पेडागोजी होने का ये बेस्ट तरीका है कि आप टीचर, सबसे पहले आप खुद को एक टीचर माने और अपने क्लास में विद्यार्थी से आप उसी तरीके से आप डील करें, ठीक है। यही एक बेहतर उपाय है आपके लिए, ठीक। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, क्या मानेंगे। आप अपने एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को प्रभावित करने के लिए, विद्यार्थी को प्रभावित मतलब क्या, उसे अपने मोटिवेट करने के लिए, बेहतर करेंगे, क्या सरल उपाय, एकदम नॉर्मल तरीके से एक उपाय अपनाएंगे। विद्यार्थी के परिवार से उसका संपर्क स्थापित करेंगे। आप विद्यार्थी को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसके परिवार से संबंध स्थापित करने में आपको कोई बेनिफिट नहीं होगी। ऑप्शन बी, सर्वप्रथम स्वयं के आचरण को आदर्श के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ये हो सकते हैं। स्वयं के ज्ञान को दृष्टिवत करेंगे, ये दृष्टिवत नेगेटिव है। उसको अनुसरण करवाना है, करवाना मतलब आप उसे कोई चीज़ के लिए कह रहे हैं, प्यार से कह सकते हैं, ये हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अनुसरण के द्वारा आप अपने इस बात को मनवा सकते हैं। चलिए हम दो गलत तो कर दें, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए गलत कर दिया, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आपके पास बचे। ऑप्शन डी यहाँ 90% की गिनती में आता है, ऑप्शन ए 100% की गिनती में आता है। तो आपको बेहतर चुनना होगा कि ये दोनों में से 100% कौन है, बेहतर कौन है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लंबा कंटेंट है, बहुत आचरण है। अपने आचरण को स्वयं के आदर्श के रूप में प्रदर्शित करना है, ये तो लंबा कंटेंट है आपके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 149 149 क्वेश्चन है, भाषा के क्षेत्र में एक अध्यापक को सर्वप्रथम सफल शिक्षक होने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, वह कठोर भाषा का प्रयोग करे तथा विद्यार्थियों को डांट कर रखे। ऑप्शन बी, वह विद्यार्थियों को उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण करवाता हो। ऑप्शन सी, स्वयं की विद्वानता को प्रदर्शित करता हो। ऑप्शन डी, वह विद्यार्थियों को कम अध्ययन करवाता हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन में तामझाम नहीं दिया हुआ, आप इस तरीके से क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम एक बार डील कर लेते हैं। आप, मुझे लगता है आप अपना आराम से क्वेश्चन आंसर दे दिए होंगे। भाषा के क्षेत्र में एक शिक्षक को सर्वप्रथम भाषा के क्षेत्र में एक शिक्षक को सर्वप्रथम सफल शिक्षक होने के लिए आपको क्या आवश्यक है? सफल शिक्षक होने के लिए आपको आवश्यक क्या है? वह कठोर भाषा का प्रयोग करेंगे। कठोर भाषा का प्रयोग, ये तो नेगेटिव टैग है भैया, नेगेटिव टैग जब आप करेंगे तो आपको, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आपके होंगे ही नहीं, गलत होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। वह विद्यार्थी को उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण करने को कहेंगे। ये ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। अगला भी देख लेते हैं। वह स्वयं की विद्वानता को प्रदर्शित करें। यहाँ पे खुद को विद्वान तो मानेंगे, फिर प्रदर्शित भी करेंगे, गलत बात है। स्टूडेंट कभी खुद को एक बड़ा विद्वान नहीं बना पाएंगे, क्यों नहीं समझना चाहिए एक शिक्षक को बहुत बड़ा विद्वान, क्योंकि शिक्षक अगर खुद को विद्वान समझ लेंगे, अपने आप को प्राउड कर लेंगे, तो वो बेहतर शिक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। वह विद्यार्थियों को कम अध्ययन करवाने के लिए बोलेंगे। कम अध्ययन करवा के अपनी बात किसी से मनवा पाएंगे? असंभव वाली बात है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कम अध्ययन करवाएंगे, कल नेगेटिव है, विद्वान नहीं बनवाएंगे, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। भाषा कठोर, ये भी नेगेटिव है। तो सिंपल सा कोई ऑप्शन दिख रहा है, मैंने सिंपल तभी कहा, आपके आंसर इस क्वेश्चन में सीधे सीधे दिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वह विद्यार्थियों को उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण करवाता हो।
ऑप्शन नंबर ए बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके समक्ष यदि किसी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे तथा आपको क्या निर्णय होगा? ऑप्शन ए उसे उत्तीर्ण कर देंगे, ऑप्शन बी उसके अभिभावक को विद्यालय से बाहर निकाल देंगे, ऑप्शन सी उसे किसी भी परिस्थिति में उत्तीर्ण नहीं होने देंगे, ऑप्शन डी शिक्षकों से परामर्श करेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपके समक्ष आपके नज़दीक किसी अनुत्तीर्ण मतलब फेल विद्यार्थी को उत्तीर्ण करने के लिए मतलब पास करने के लिए दबाव बनाया जाता है। आप एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, अपने क्लास में अपने स्कूल में कार्यरत हैं। आप एक को आपके सामने एक फेल विद्यार्थी आता है मतलब फेल होने वाले विद्यार्थी, उसकी कैपेसिटी उसकी कैपेबिलिटी बेहतर नहीं है, वो बेहतर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए हैं और वो कोई भी एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। ठीक है, आप पर कोई चीज़ का दबाव बनाया जा रहा है कि वो पास आप उसे पास आपको उसे पास करना चाहिए। तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? क्योंकि आप शिक्षक समाज का निर्माण करता है बच्चे के साथ मिलके, क्योंकि अगर आप वहाँ पे फेल करेंगे या आप वहाँ पे उसे पास करेंगे तो ये उसके प्रति सामाजिक भेदभाव की सामाजिक नहीं उसके भेदभाव की भावना भी वो पैदा होती है दूसरी, और उस पर समाज पे गहरा बुरा असर पड़ता है। ठीक है, आपको ये सोचनी होगी। तो आप क्या निर्णय लेंगे? आपको फेल विद्यार्थी दिखता है, आपको पास करने के लिए एक दबाव बनाया जाता है, तो आप उस क्षेत्र में क्या करेंगे? उसे उत्तीर्ण कर देंगे दबाव के आधार पे? कभी नहीं करेंगे। उसके अभिभावकों विद्यालय से बाहर, ये आपकी बेहतर बेहतर एजुकेशन की पहचान नहीं है कि किसी को विद्यालय से बाहर कर दे। उसे किसी भी परिस्थिति में उत्तीर्ण नहीं होने देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आप किसी भी परिस्थिति में विद्यालय को विद्यालय से बाहर विद्यालय के अभिभावक को बाहर नहीं कर सकते। फेल विद्यार्थी को पास भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पास भी नहीं कर सकते आप। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला